दोस्तों केवीएस पीआरटी एलिजिबिलिटी को लेकर के ये एक डेडिकेटेड वीडियो है। कमेंट तभी कीजिएगा जब आप वीडियो में बताई गई बातों को सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर हर बच्चा कमेंट करेगा कि मेरा इतना 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 है सर, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो वो हर बच्चे का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज वीडियो में बताई गई सारी बातों को सुन लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे पीआरटी का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है ये 2020-21 का है, ठीक है। यानी 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसके आधार पर हम बता रहे हैं। नया जब पूरा सिलेबस जारी होगा, अगर कोई बदलाव होगा तो हम आपको सूचित करेंगे, नहीं होगा तो एज इट इज रहेगा। देखिए यहां पर दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक वो जिन लोगों ने डीएलएड किया है और एक वो जिन्होंने बीएड किया है, ठीक है। आपके स्टेट में डीएलएड को हो सकता है कुछ और नाम से जानते हो। यहां पर अगर हम बात करें तो शर्तें जो है इसके लिए सबसे पहले आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब जनरल के लिए 90 अंक, अदर कैटेगरी के लिए 82 अंक क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, अगर आपने बीएड कर रखा है तो यहां पर आपके कितने होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने किया है यानी बीएड किया है। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए जरूरी क्या है कि 50% मार्क्स उनके हों, किसमें, ग्रेजुएशन में। अब यहां पर अगर हम बात करें डीएलएड की, ठीक है, तो यहां पर पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है समझिएगा इस बात को। कहा जा रहा है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th with at least 50% marks and 2-year diploma in elementary education by whatever name known। कहने का मतलब ये है 12th में आपके 50% अगर है, ठीक है, तो यहां पर ग्रेजुएशन की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अगर आपके 12th में, सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th ही हुआ, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आपने डीएलएड किया है 2 साल का, 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप पेपर 1 पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। यहां पर ग्रेजुएशन की बाध्यता नहीं है। और अगर आपने 2 साल वाला डिप्लोमा नहीं किया है तो यहां पर और लगा करके लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4-year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड। अगर आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, बीएलएड 4 वर्ष का, तो आपके 12th में 50% होने ही चाहिए, ठीक। इसके अलावा जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का, तब भी आपके 12th में 50% होने चाहिए। जो ग्रेजुएशन वाली शर्त है वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएड में लिखी गई है, ठीक है। अगर डीएलएड में ग्रेजुएशन की शर्त होती तो यहां पर मेंशन किया गया होता है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि उनका ग्रेजुएशन कम से कम 50% हो। अगर 49.9% भी है, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। जो सूचना है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, अपने पास से नहीं बता रहे। बीएड के आगे स्टार लगा है, स्टार का मतलब आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे, हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई यानी एनसीटीई से संबंधित कॉलेज से अगर आपने बीएड किया है तो कक्षा 1 से 5 के लिए आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें सीटेट में जो लोग अपीयरिंग में है, क्या वो इसके पात्र होंगे कि नहीं होंगे, तो 2018 की सिचुएशन के हिसाब से 2018 में बच्चों को मौका दिया गया था, लेकिन अभी जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता हम पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनका डीएलएड या बीएड पूरा नहीं हुआ है, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वो अभी तक पात्र नहीं है। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है डीएलएड या बीएड तो आप पात्र हो जाएंगे। यानी अपीयरिंग वाले, जो डीएलएड या बीएड अपीयरिंग वाले, इसके लिए पात्र नहीं है। रिजल्ट आ चुका है अगर आपका, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में जो ये जो आपको दिखाया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको समझिए। हमने तो आपको समझा दिया, यहाँ पर 12th में 50% डीएलएड वालों के लिए और बीएड वालों के लिए 50% ग्रेजुएशन के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा एक और वीडियो हमने बना रखा है
KBS पर, वो यहाँ पर बन करके आ रहा होगा, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट करें। एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन और अन्य सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं, यहीं से क्लिक करें और देखें, जल्दी से क्लिक करके आप देखें।